हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, कि कौन सा कोर्स करें। सीपी नेट से कौन सा कोर्स करें। जो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हुए हैं, इससे हम कौन सा कोर्स करें बेस्ट रहेगा। किस कोर्स को करने से मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब। कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा हमारे लिए कि गवर्नमेंट जॉब किस में सबसे ज़्यादा निकलती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पैरामेडिकल में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है। पैरामेडिकल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोर्स हैं। सीपी नेट में किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा कोर्स जो गवर्नमेंट में है वो पैरामेडिकल के सबसे ज़्यादा कोर्स यूपी यूएमएस में ही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जाता है सीपी नेट का। जो वीडियो कल परसों में रिलीज़ हो जाएगी, उस वीडियो हम बात करेंगे 2019, 2020, 2021 का कितना कट ऑफ गया हुआ है, कितने नंबर पे कौन सा कोर्स मिलता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा कोर्स करें। देखिए, आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट हो वही कोर्स करें। आप अपने हिसाब से कोर्स करें, जिस कोर्स को आपके अंदर इंटरेस्ट हो लेकर वही कोर्स करें। किसी के कहने पे कोई कोर्स बिल्कुल ना करें। कोई आपको मिल जा रहा है या कोई कह रहा है आप ये कोर्स कर लीजिए, तो ऐसा बिल्कुल आप ना करें। अगर आप किसी कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देंगे इस वीडियो को लास्ट में कि आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसका भी रीज़न हम बता देंगे। किस कोर्स को करने से मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब। देखिए, गवर्नमेंट जॉब जो मिलती है उसकी वैकेंसी आती है। आप मान लीजिए कोर्स कर ले रहे हैं ऑप्टोमेट्री, तो आप ऑप्टोमेट्री यूपीएमएस से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट अगर किसी हेल्थ सेक्टर में वैकेंसी निकाल रही है तो आप उसको अप्लाई करेंगे, वैकेंसी को आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर आप जो है वहाँ पे जॉब कर सकेंगे। या आप लेक्चरार बनना चाहते हैं या और चीज़ें उस फील्ड में करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मास्टर कर सकते हैं। उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, फिर पीएचडी कर सकते हैं। तो वहाँ पे हायर लेवल की एजुकेशन आप ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 16/7/2022 आज इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। जो स्टूडेंट अभी भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए हुए हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल आप नीट का एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। तो आप इसका भी एग्ज़ाम दे लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम देना इंपॉर्टेंट होता है, ना कि एडमिशन लेना। आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छी रैंक लेकर आइए, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। एडमिशन लेना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एडमिशन आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देकर अच्छे मार्क्स लेकर आना वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो एग्ज़ाम के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। कोर्स के बारे में आइए हम देख लेते हैं, एक एक करके सारे कोर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन से कोर्स यहाँ पे हैं और कितने कोर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पे यहाँ पे जो कोर्स है वो कोर्स है पैरामेडिकल्स का कोर्स है। ये सारे कोर्स पैरामेडिकल्स के ही हैं जितने बैचलर कोर्स यहाँ पे हैं, लेकिन इसमें एक बैचलर कोर्स है बी फार्मा, जो कि फार्मेसी का कोर्स है। बीपीटी फिजियोथेरेपी, इसके अंदर 60 सीट हैं, 4 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप है, लगभग ये 5 साल का कोर्स हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो इस पर एक वीडियो हमने ऑलरेडी फिजियोथेरेपी के ऊपर बना रखा है, चैनल पे है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब बहुत कम निकलती हैं। गवर्नमेंट को जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोविड में चेस्ट फिजियो की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, फिजियोथेरेपी की काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने वैकेंसी को निकाला। अदर्स सेक्टर में भी इसकी वैकेंसी निकलती हैं, आर्मी में भी निकलती हैं, नेवी में भी इसकी वैकेंसी निकलती हैं, रेलवे में भी वैकेंसी निकलती हैं। फिजियोथेरेपी की वैकेंसी जो निकलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही लिमिटेड वैकेंसी निकलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिजियोथेरेपी की। आर्थोपेडिक के फिजियोथेरेपी एकदम पैरेलल है। अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इसमें इंटर्नशिप होती है। टोटल कोर्स की ड्यूरेशन हो जाती है 4 साल, 60 सीट है। इस कोर्स में गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो बहुत अच्छा पैसा है। प्राइवेट सेक्टर में आप देख ही रहे होंगे आजकल काफ़ी ज़्यादा जो शॉप इंस्पेक्टर्स की खुल गई हैं, तो इसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। इसको करके आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं, इसमें रिसर्च और पीएचडी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में
अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। BMLT बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन 60 सीट है, 3 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप है। गवर्नमेंट में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकलती है किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में, वो है BMLT। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा इसमें निकलती हैं BMLT में। तो BMLT कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो BMLT की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं। अभी लगभग कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले वैकेंसी यूपी में लगभग 2800 के करीब वैकेंसी निकली हुई थी BMLT की। तो BMLT की भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी यूपी में निकलती है गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में कोर्स की डिमांड है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। BRIT बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नीशियन, ये कोर्स BRIT 3 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप है, टोटल 60 सीट है। पैरामेडिकल के अंदर एक कोर्स आता है। गवर्नमेंट में भी वैकेंसी निकलती है, प्राइवेट में अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी है। इस कोर्स को करने के बाद इसकी जो मशीनें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं, इसलिए आप अपना क्लिनिक तो डाल नहीं पाएंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। प्राइवेट में अर्निंग भी अच्छी खासी होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं। लगभग हॉस्पिटल जितने खुलते हैं गवर्नमेंट के या मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, वहाँ पे BRIT की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वैकेंसी अपना निकालते हैं। BMLT की भी वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर में जितने हॉस्पिटल खुलते हैं उसमें भी वैकेंसी निकलती हैं। ऑप्टोमेट्री की भी निकलती हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी की बात करें तो यूपी में बहुत ही कम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, या हम कहें कि कॉलेज हैं जिसके अंदर फिजियोथेरेपी है। अगर हम बात करें UPMS के अंदर है, SGPGI के अंदर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो BHU के अंदर है, AMU के अंदर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके बाद फिजियोथेरेपी और किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में यूपी में नहीं है कॉलेज में। बैचलर ऑफ फार्मेसी B फार्मा 4 साल का कोर्स है, फार्मेसी का कोर्स है। इसको करके आप मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं, M फार्मा कर सकते हैं। गवर्नमेंट में भी अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा D फार्मा B फार्मा वाले हो जा रहे हैं, इसलिए अब कम ही लोग B फार्मा D फार्मा कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं B फार्मा और D फार्मा, तो इसलिए आप ये कोर्स चाहे तो कर सकते हैं, B फार्मा D फार्मा। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM 3 साल का कोर्स है, 60 सीट है। इस कोर्स को करने के बाद आप पोस्ट बेसिक कर लेंगे, 2 साल का कोर्स वो होता है। नर्सिंग कितने आप एलिजिबल हो जाएंगे। गवर्नमेंट में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं, लेकिन अब जो लिया जा रहा है वो नर्सिंग वालों को लिया जा रहा है, BSc नर्सिंग। GNM वालों को अब ना तो प्राइवेट सेक्टर में लिया जा रहा है, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में लिया जा रहा है। ज़्यादातर जो वैकेंसी निकल रही हैं उस वैकेंसी में BSc नर्सिंग वालों को लिया जा रहा है। इसलिए आप इस कोर्स को करने के बाद 2 साल की पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होती है, उसको कर लेंगे, आप नर्सिंग कितने एलिजिबल हो जाएंगे। ANM डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ये 2 साल का कोर्स है। नर्सिंग का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ वैकेंसियाँ निकलती हैं, प्राइवेट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। टोटल सीट्स की संख्या यहाँ पे 50 है। डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। इन कोर्सों में अगर हम बात करें तो डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन बहुत अच्छा कोर्स है। गवर्नमेंट में भी वैकेंसी निकलती है, प्राइवेट में भी अच्छा खासा डिमांड है। 15 से 16 से हज़ार से प्लस ही प्राइवेट सेक्टर में मंथली देते हैं। इसके बाद हम बात करें डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, इसमें भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन 2 साल का कोर्स है। इसको करके आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। DOT और DCT डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियो टेक्नीशियन बहुत अच्छा कोर्स है, डिमांड बहुत अच्छी है गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में भी। इसके बाद हम बात करें इन दोनों कोर्स की जो CP नेट में
मेरिट जाती है वो अच्छी खासी जाती है। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो बैचलर छोड़ के ये 2 कोर्स लेना प्रेफर करते हैं, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। DETC की बात करें, डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रामा टेक्नीशियन, जो इमरजेंसी में होते हैं वो ये कोर्स करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, ये ऑप्टोमेट्री का डिप्लोमा है, बैचलर 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है, उसका डिप्लोमा है। डिप्लोमा करके आप चश्मे की दुकान खोल सकते हैं। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, DPT, ये भी 2 साल का कोर्स है फिजियोथेरेपी। BPT का डिप्लोमा DPT है। इसको भी करके आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा स्कोप है, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, DDT, इस कोर्स को करने के बाद आप डायलिसिस कर सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करके वहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन, DCT, जो CT स्कैन करते हैं वो ये कोर्स करते हैं, DCT। अब हम बात करें कौन सा कोर्स सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कौन सा कोर्स कर लें। डिप्लोमा की बात करें तो हमने आपको बताया कि डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में नहीं जान रहे हैं, ये दोनों कोर्स में से कोई भी कोर्स कर लें, या तो DPT कर लें, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन। इसके बाद कोर्स कर लें, वो कर लें डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन। अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में नहीं जान रहे हैं तो पहले नंबर पे आप डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन कर लें, सेकंड पे या तो डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन कर लें, या तो आप डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कर लें, या तो आप डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कर लें। ये कोर्स कर लें। अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, नंबर पे आप कोर्स की प्रेफरेंस दे सकते हैं जब आपकी काउंसलिंग होगी। A&M सिर्फ फीमेल कर सकती हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर A&M। अगर हम बैचलर में बात करें कौन सा कोर्स आप करें, अगर इन कोर्सों में से आप किसी भी कोर्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं रखते हैं, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, BMLT, BRIT, B फार्मा, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो BMLT कर लीजिए। इसके बाद आप BRIT को प्रीफर कर सकते हैं, फिर आप BPT को प्रीफर कर सकते हैं, फिर B फार्मा को, इसके बाद ऑप्टोमेट्री को, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप BRIT को पहले पे प्रीफर कर सकते हैं, फिर BMLT को, B फार्मा को, फिर ऑप्टोमेट्री को, फिजियोथेरेपी को। अगर आप सोच रहे हैं कि हम क्लिनिक अपना ओपन कर लें और अर्निंग अच्छा खासा करें तो आप फिजियोथेरेपी को प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद BMLT को प्रीफर कर सकते हैं, ऑप्टोमेट्री को प्रीफर कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी को प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद जो आप प्रीफर करेंगे BRIT को प्रीफर करेंगे, क्योंकि BRIT में जो CT स्कैन, एक्सरे, इसकी मशीनें होती हैं MRI की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए आप खुद का क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास करोड़ों रुपए की धनराशि ना हो। इसलिए आप अगर अपना खुद की क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो आपके लिए BPT बेस्ट है, इसके बाद BMLT, ऑप्टोमेट्री, फिर B फार्मा, इसके बाद आप BRIT को प्रीफर कर सकते हैं। GNM इस कोर्स को करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में एलिजिबल हो सकते हैं। NHM की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं, उस वैकेंसी को क्लियर करके आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। GNM आप करके काफ़ी लोग एलिजिबल नहीं हो रहे हैं क्योंकि BSc नर्सिंग को वहाँ पे लिया जा रहा है, इसलिए आप बेहतर होगा कि GNM करने के बाद 2 साल का पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर लेंगे। इसके बाद आप BSc नर्सिंग कितने एलिजिबल हो जाएंगे, फिर आप वहाँ से मास्टर्स भी अपनी डिग्री ले सकते हैं। इसके बाद उसमें रिसर्च, PhD, जितनी भी चीज़ें होंगी आप फ्यूचर में उतनी कर ले जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन उस स्टूडेंट के लिए खासकर है जो स्टूडेंट कोर्स के बारे में बिल्कुल नहीं जान रहा है, वो इस प्रकार से अपना काउंसलिंग करवा के एडमिशन ले सकता है, इस प्रकार से कोर्स को प्रीफर कर सकता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करेंगे, CP नेट का कितना कट ऑफ गया 2019, 2020, 2021 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।